अस्सलाम वालेकुम बेबी बाजी की एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर। कल की एपिसोड की समरी हम देखते हैं कल क्या हुआ। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे वासिफ बैठा हुआ है किसके साथ, अपनी बेगम के साथ, और वगैरह हम सामान पैक करो हम चलते हैं। वो कहती है हम कहाँ जाएंगे, वो कहता है अच्छा मैं इंतज़ाम करता हूँ। वो रामीन को फ़ोन करता है और एक फ़्लैट के लिए कहता है। उसके बाद ये सीन चेंज होकर चला जाता है जहाँ पर रो रही है कौन, अस्मा लेटी हुई है और रो रही है। और उसे याद आ रहा है कि जब उसको अज़रा ने कहा था, क्या कहा था कि ये लो SOPs, अगर तुमने सायरा को लेके जाना है अपनी बुटीक तो इनका ख्याल रखना, इनके बगैर सायरा के साथ तुम काम नहीं करोगी। खैर वो उसको याद तो आता है, लेकिन अब क्या हो सकता है। इसी दौरान जो है वो नसीर उसको देखता है कि वो रो रही है और वो ज़ब्त कर लेता है। फिर दिखाते हैं अज़रा बैठी हुई है, बेबी बाजी की तस्वीर उसके हाथ में है और वो सोच रही है कि अम्मी मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं इन सबको जोड़ूँ, लेकिन अब क्या करूँ, जमाल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और फिर सीन चला जाता है जमाल के ऊपर, जहाँ जमाल जो है वो छत पे, और उसे भी याद यही आ रहा है कि मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि अम्मी जो काम अब्बू नहीं करके गए वो अपनी ज़िंदगी में पूरा कर दो, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि फुप्पो और सायरा दे ऑल रिलैक्स और वो सोने की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ बैठी आशी उनको गुस्से से देख रही है। मुझे लगता है अब जो रोल है ना वो आशी का ही होगा, जो भी होगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि फ़रत जो है वो पैकिंग कर रही है एंड दे आर गोइंग। और उसके बाद सीन में हमारे पास आता है कि जो जमाल भाई हैं वो अम्मी अब्बू की कब्र पे आए हैं और वो कह रहे हैं मैंने तो पूरी कोशिश कर ली लेकिन मैं अब थक गया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। और वहीं पे आ जाता है वलीद और वो कहता है तुम भी अम्मी अब्बू से मेरी शिकायत करने। वो कहता है नहीं जमाल भाई, हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपने हम में से किसी को एतमाद में नहीं लिया। वो कहता है यार मैं क्या करूँ, अब बताओ। वो कहता है वही करें जो अज़रा भाभी ने आपको मशवरा दिया कि फूफो से कहें कि मकान हम चारों भाइयों के नाम कर दे। अभी वलीद को भी पता नहीं है ना कि क्या कुछ हो चुका है। उसके बाद सीन आता है जहाँ पे सायरा आशी से कह रही है कि जल्दी करो तैयार हो जाओ, तुमने जाना नहीं है स्कूल। वो कहती है आपने मुझे स्कूल जाने जोगा छोड़ा है। और उसके बाद वो कहती है कि चलो तैयार हो, ज़ुबान लड़ाती हो। उसके बाद वहाँ से अस्मा गुजरी होती है, वो कहती तुम तैयार नहीं हुई, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से निकलो। कहती तुम्हें लगता है कि मैं अब जाऊँगी। वो कहती है सुनो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज दूंगी। वो कहती तुम मुझे पैकेज दोगी, जाओ अपना काम करो। उसके बाद अज़रा मिलती है किसके साथ, इसी के साथ, सायरा के साथ, और वो कहती है मैं तुम दोनों को देख लूँगी। फिर हमें दिखाते हैं कि वासिफ और उसकी बेगम वो एक फ़्लैट में, और वहाँ पे वो कहती है हमें घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं हम घर वालों को अभी नहीं बता सकते। वो कहती है देखो हमारी लड़ाई या नाराज़गी तो जमाल भाई से है ना, हम बाकियों को के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसी दौरान जो है वो अज़रा उनके कमरे में आती है और वो देखती है कि वासिफ और वो दोनों उस कमरे में नहीं है। और फिर वो जाके शोर डालती है, अस्मा को उठाती है, अस्मा से कहती है कि तुमने उनको कहीं देखा है। वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा। और नसीर जो है वो उसको अगेन एंड अगेन कॉल करता है। नसीर जब कॉल करता है तो वासिफ कॉल कट कर देता है, आगे से मैसेज करता है कि हम उस घर में दोबारा नहीं आएंगे। और उसके बाद जैसे ही अज़रा जाती है फुप्पो के पास, फुप्पो उससे आगे से और बातें सुनाती है और खुश हो कहती है अच्छा वो तो पहले यहाँ खुश नहीं था, चलो अच्छा वो चला गया। अज़रा उसे कहती है तुम भूलना मत, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे अगले पिछले सारे चट्टे कट्टे खोल दूंगी। उसके बाद क्या होता है कि जमाल और वलीद घर एंटर होते हैं, साथ ही उसको बताती है अज़रा कि ये काम हो गया है और फ़रत और वासिफ जो है चले गए हैं। वो कहते हैं अच्छा। वो फिर उसको भेजता है वलीद को कि जाओ उसके भाइयों को देखो, उसके दोस्तों को देखो, किसी जगह वो तुम्हें मिल जाए। और उसके बाद जैसे ही वलीद जाता है, जमाल अंदर एंटर होता है तो उसको नसीर मिल जाता है। कहता है आपको खबर तो मिल गई होगी, मैं उधर जा रहा हूँ। कहता है यार तुम ना जाओ, मैंने वलीद को भेज दिया। और फिर ये दोनों भाई ऊपर बैठे होते हैं और उसके बाद नसीर उसे कहता है कि देख लो जो सायरा ने किया अस्मा के साथ, मैं भी नहीं चाहता कि अब ये लोग यहाँ पे रहें। वो कहता है वाकई उसने बुटीक छीन ली। और वो इस तरह से कहता है बिजनेस में उसने पैसा लगाने के नाम पे सारे कागज़ बगैर देखे अस्मा ने साइन कर दिए। जहाँ जमाल को कुछ याद आ जाता है कि मैंने भी कुछ कागजात ऐसे हैं जो बगैर देखे साइन किए। वो कहता है चलो चलते हैं। वो कहता है नहीं तुम जाओ, तुम जाके उसको लेके आओ फ़रत को और वासिफ को, और मैं कुछ काम करता हूँ। और फिर जमाल जब जाके देखता है वो उसके तो अपने तोते उड़ जाते हैं। फिर वो आता है अज़रा के पास और उसे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। और फिर दिखाते हैं कि सीन कहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे वो बैठा हुआ किसके पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास। उससे कह रहा है कि जो कुछ हुआ है उसको मैं वापस करना चाहता हूँ और आज हो सकता है। वो कहता है आज तो नहीं हो सकता लेकिन जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। आज जमाल जो है वो जब फुप्पो को कहेगा तो फुप्पो आगे से इनकार कर देगी और उससे कहेगी तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारखाना, तुम्हारा घर, हर एक की मालिक मैं हूँ और जो मैं चाहूँगी अब वही होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।